हाँ हाँ ठीक है बाय 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 बाय, फिर अरे मिलते हैं। हटो, मैं गेम के लिए लेट हो जाऊंगा। वैसे कितने बजे का था? प्लीज कोई बता दो प्लीज। अरे ये तो बता दो किस चैनल पर दिखा रहे हैं। हेलो हेलो निकाटी, कहाँ हो तुम? निकाटी हाँ हेलो, बोलो। सुनो, तुमने पिज्जा लिया? अब मैं घर जा रहा हूँ। हाँ मैंने पिज्जा तो ले लिया, पर एक दिक्कत है, मैंने खा लिया। तो और ले लो। कोशिश करूंगा, बस दुआ करना। अब तुम फोन रखो, चलो बाय। हेलो हेलो, हाँ रमजे। निकाटी, तुम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए और सब खा बैठे। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हाँ? देखो तो कैसे झूठ बोल रहा है। तो तुम भी नहीं थे? तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊं? रहने दो, वैसे भी ये खाली है। मुझे क्या बच्चा समझते हो? मुझे भूख लगी थी, खुद को रोक नहीं पाया। बस करो निकाटी, बस करो। हम अभी भी फोन पर बात कर रहे हैं। भागो, वरना हम गेम के लिए लेट हो जाएंगे। भागो। हाँ, हम पहुंच गए, हम जीत गए। इस सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू ही होने वाला है और ये शुरू होता है इस सीटी के बजने के साथ। है? नहीं, मत करो। क्या हुआ इसे? चालू हो जा डिब्बे। रुको, हटो जरा। ये चल क्यों नहीं रहा? अब तुम्हारी खैर नहीं निकाटी। अरे अब अरे तुम छोड़ो, बिल्कुल नहीं ये क्या बचोगे। कर रहे हो? कमाल है, तुमने भी तो वही किया ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हिलाने की? तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवाऊं? ये क्या है? ये तो कागज है। ये तुमने क्यों खाया निकाटी? भूख लगी थी तो खा लिया। मेगा टेक्नो बाजार खुल रहा है आपके लिए एक बड़े धमाकेदार स्कीम के साथ। जो भी ग्राहक कल सुबह सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा नया शानदार टीवी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। फ्री में? हाँ, कल सुबह जब दुकान खुलेगी तो उस टीवी को ढूंढना जिसे हमने छुपा रखा है और उसे अपने साथ घर ले जाना। अच्छा, पैसे बचेंगे? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मैं तो मस्त नहाने की सोच रहा हूँ। क्यों ना तुम लोग ये करो कि पड़ोस के सभी कागजों को इकट्ठा कर लो। किसी को इस स्कीम का पता नहीं चलेगा और फिर तुम आराम से जाकर टीवी ला सकते हो और अपना फेवरेट गेम भी खेल सकते हो। पूरे परिवार में यही एक जीनियस है। तो आओ चलें और सभी कागजों को इकट्ठा कर लेते हैं। जल्दी चलो। ये क्या रंगीन कागज? जरा देखो तो इसे। ओए, इसे दो मुझे। इसे मुझे दो। क्यों, क्या बात है? पापा उधर देखो, उधर और भी हैं। नशेड़ी तांजू, क्या कर रहे हो? पुरानी चीजें जमा कर रहा हूँ, इसके बदले कुछ पैसे मिल जाते हैं बस। ये आधा टमाटर तुम खाओगे? हाँ, ठीक है। तुम ये सारी कागज क्यों ले जा रहे हो? कुर्सट और उसके आदमियों ने मुझे मस्त खाना खिलाने का वादा किया है। अगर मैं ये जमा करूँगा तो मेरा तो दिन बन जाएगा, समझे बेरोजगारों। कुर्सट, वो खुसट, उसे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? एक तुम ही शान नहीं हो इस दुनिया में। अरे कुर्सट, तुम यहाँ? बहुत खूब बेवड़े तंजू, वो कागज मुझे दे दो अब। पहले खाना दे। एर्थन, इसे खाना दे दो। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले। ठीक है। ये ले, पकड़ इसे। हैं? ये क्या था? अबे मैंने तुझसे कहा था ना कि वो मैं खाऊंगा। मेरे कल रात का खाना था वो। तेरी तो। अरे कागज! पापा देखो, उड़ गए। किसी ने नजर भी डाली तो देखना। अरे यार, अब सबको इस स्कीम के बारे में पता चल जाएगा। हैं? ये क्या है? मेगा टेक्नो बाजार कल खुल रहा है आपके लिए एक बड़े धमाकेदार और कमाल की स्कीम के साथ। जो भी दुकान में छुपे हुए टीवी को ढूंढ निकालेगा वो इसे मुफ्त घर ले जा सकेगा। वाह, ये तो कमाल है। टीवी मिलेगा। बेड़ा गर्क, सबको इस स्कीम के बारे में पता चल गया। एर्थन, नेट में चलो, अब दुकान के बाहर सब डेरा डालते हैं। हे भगवान, पापा अब सब जान गए। बेटे जाओ, घर जाओ और टेंट लेकर आओ। आज रात हम स्टोर के बाहर सोएंगे। अपना टेंट दरवाजे के बेहद करीब है। वो टीवी हमें ही मिलेगा। सबसे पहले ढूंढने वाले हम ही होंगे। रेमजी के लोगों को देखा? दरवाजे के एकदम करीब बैठे हैं और हमें देखो, एकदम आखिरी में पड़े हुए हैं। कहो तो दुकान को ही अपने पास सरका के ले आऊं? नहीं, बहुत भारी है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। अच्छा तो सुनाओ फिर। तुमने जब आंखें टेढ़ी की तभी मैं समझ गया था। हाँ चलो, अपनी जगह भी इतनी बुरी नहीं है। हम दरवाजे के एकदम करीब हैं। तांजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने टमाटर लिए बिना नहीं जाऊंगा, समझे? वो तो मैं खा गया तंजू। हाँ पता है। ठीक है। अबे ठीक नहीं है, मुझे मेरा टमाटर वापस दे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं यहाँ टीवी लेने आया हूँ, ना कि मौज मस्ती करने। रुकिए रुकिए, हम हिल रहे हैं पापा। कोई नहीं, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। अरे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। ओ बाप रे, ये क्या हो गया? पूरी दुनिया ही डूब गई। ये कहाँ आ गए?
पापा, उन्होंने हमें समंदर में छोड़ दिया। कौन? वो ऐसा क्यों करेंगे बेटा? अरे पानी साफ है ना, क्या हम भी डुबकी मार ले? चलो चलते हैं, अब हम लाइन में सबसे आगे होंगे। हाँ स्टाफ मेंबर्स, अब से 2 घंटे में सूरज की पहली किरण के साथ हम अपनी दुकान खोलेंगे। टीचर, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं इस जगह का मैनेजर हूँ। खैर अब मैं चलता हूँ, तुम लोग काम पर लगो। आरिफ, आरिफ, तुमने टीवी वहीं रखा है ना जहाँ मैनेजर ने कहा था? क्या? कौन सा टीवी? तुम तो हमेशा खो ही रहते हो। वो टीवी जो हम देने वाले हैं। ओ हाँ, वो दरअसल कहाँ था, वो कहाँ पर है? इधर ही कहीं होगा। हाँ? यार, यहाँ मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, ज्यादा पको मत। तुम्हें पता है हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या कोई पता ढूंढ रहे थे? अरे नहीं बेवकूफ, ये बताओ कि तुमने टीवी कहाँ छुपा रखा है? आज हम एक नया खेल खेलेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, आज सबसे पहले मैं छुपूंगा। सुनो बॉस, लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं। मैं अपनी आंखें टेढ़ी करके सारी तरकीब बनाता हूँ। क्या करूँ, लगता है अब ये मेरी आदत बन चुकी है। हाँ, आ गया। एयरटन, मुझे इस घोचुकी जैसी एक विग चाहिए, और हाँ, एक चश्मा भी। चलो जल्दी करो, लेट मत करो। ठीक है बॉस। हाँ, शाबाश। बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए होगा एक मेगा टेक्नो बाजार का टी शर्ट, बिल्कुल जैसा इसने पहना है। हो गया। अब देखना मेरे बच्चों, वो टीवी हमारा ही होगा। क्या तुम मुझे नीचे उतारोगे? मेरे हाथ एक बेवड़ी मछली फंसी है और सबको दिखाई बिना इसे छोड़ नहीं सकता। पापा देखिए, उन्होंने हमारी जगह ले ली। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। ऊपर से उल्का गिर रहा है, सब भागो! अपनी जान बचाओ, उल्का इस जगह को बर्बाद कर देगा, सीधे टेंटों पर गिरेगा। हम सबकी जान खतरे में है, भागो! अरे भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा उल्का है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भागो, सब अपने घर जाओ। अब तक यहाँ क्यों हो? भागो! देखो, नीचे आ रहा है। अरे देखो! निकाटी, सुनो, निकाटी, नीचे आओ। ब्रुश, काबोंग बुश, काबूम, शोबुर्ज। सोमबर्ड, छोड़ो अरे उन्हें। चलो चलो, मजाक है क्या? अपनी आंखें आओ फंसा चले, दिया उन लोगों ने। छोड़ो उन्हें, हमें उनसे क्या लेना निकाटी, निकाटी, निकाटी! चुप, वो लोग जा चुके हैं। एक मुफ्त टीवी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मैं चाहूँ तो बनूं बुरा, मैं चाहूँ तो बनूं भला। आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या क्या। हैं? आरिफ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरिफ, हाँ मैं ही तो आरिफ हूँ। बकवास बंद करो, ये बाल्टी और झाड़ू लो और सफाई शुरू करो। इसकी तो चल कोई नहीं कुरसट, काम पर ध्यान दे बस। ए सुनो, मुझे बताना वो मुफ्त वाला टीवी कहाँ रखा है? ऊपर उस तरफ देखो। ऊपर इसलिए रखा क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखेगा। हाँ, जाके अपना काम कर चल। अब जैसे ही दुकान खुलेगी तुम मेरी हो जाओगी जाने मन। सब लोग ध्यान से सुनो, दुकान खुलने में बस चंद मिनट बाकी हैं। दरवाजा खुलते ही डटे रहना, डरना मत। कई सारे लोग एक साथ घुसने की कोशिश करेंगे। सर, वो किस्मत वाला कौन होगा जो इन दरवाजों को खोलेगा? हे तुम, चलो इधर आओ। शांति से काम नहीं करने देते। सुनो बच्चे, तुम दरवाजे के पीछे खड़े रहोगे और जैसे ही मैं इशारा करूं तुम दरवाजा खोलोगे, ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, समझ गया। मैं बस दरवाजा खोलूंगा और पीछे भाग लूंगा, क्योंकि मैं ही हूँ जो जानता है कि टीवी दरअसल कहाँ है। तुम तैयार हो? 3, 2, 1, दरवाजा खोलो। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कहाँ छुपा रखा है इन लोगों ने टीवी को? कहाँ है टीवी? ढूंढो, कहाँ छुपा रखा है टीवी। टीवी? उस तरफ देखो। कहाँ है? ढूंढो। अरे निकल भी जाओ। वाह, क्या है ये? अरे ये क्या? वाह, मिल गई अपनी लकी कस्टमर। ये बूढ़ी लेडी ही हैं इस बड़े बढ़िया क्वालिटी हाईटेक टीवी की मालकिन। अरे बहुत अरे ये क्या बात कर रहे हैं? ये टीवी मैंने ढूंढा है, ये मेरा तोहफा है, उसका नहीं। बकवास मत करो बच्चे, तुम यहाँ काम करते हो।
नौकरी करने वाले को मुफ्त टीवी नहीं मिलता, समझे तुम? अरे ये देख मैनेजर, मैं यहाँ काम नहीं करता, मेरा नाम कुरसट है। मैंने आरिफ को किडनैप किया था जो यहाँ काम करता है, और उसके कपड़े भी चुरा लिए थे। मैं कुरसट हूँ और मैं ही इस टीवी का असली मालिक हूँ। यही वो शख्स है जिसने मुझे किडनैप किया सर। उसने अपना नाम बताया था पर मैं भूल गया। अरे पकड़ लो उसे। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत। ये लीजिए मैम, आपका मुफ्त टीवी। बहुत बहुत मुबारक। अरे ये बूढ़ी औरत कैसे जीत सकती है? कैसे? कैसे? लो, मैं तो बस एक बक्सा चाह रही थी। मैं इस टीवी को यहीं छोड़ देती हूँ। शायद इस टीवी की मुझसे ज्यादा किसी को जरूरत हो। भगवान उसका भला करे। क्या? मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे, तुमने उससे क्या खरीदा? एक जॉयस्टिक जिसमें सुपरसोनिक पावर्स होती हैं। जॉयस्टिक खरीदा? वो भी इतने सारे पैसों से? हाँ? तुम तो चले गए और सारे पैसे उस जॉयस्टिक पर उड़ा दिए, उसमें अजीब से कमाल के पावर से। हाँ? शाबाश मेरे बेटे, चलो आओ खेलते हैं फिर। ये अच्छा बताओ, हम क्या खेलने वाले हैं? गोस्ट हंटर्स। मतलब? गोस्ट हंटर्स और क्या? ओह, लेकिन जिस आदमी ने इसे मुझे बेचा था, मुझे नहीं पता था कि इस जॉयस्टिक में सीक्रेट एलिमेंट है। क्या है वो? क्या है वो? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। अरे रे रे रे, राज की बात, मजा आएगा। वाह, इसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। इधर लो, पहले मैं खेलूंगा। चलो पापा, बस होने ही वाला है। आप बताइए। पापा, आपके पास एक ही लाइन बची है। हाँ, हो गया। तुझसे ग्रेट हो पापा। अरे संभाल के बेटे, तुमने मशीन खराब कर दी। मुझे लगता है ये वही एलिमेंट है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। हम कहाँ हैं पापा? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है, आओ पिकनिक मनाते हैं। नया गेम, ऑप्शंस। पापा, पापा, हम खेल के अंदर हैं। कैसा गेम? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम गेम गोस्ट हंटर्स के अंदर हैं। हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? ओए, धीरे चलाओ। पापा, क्या हुआ बेटे? पापा, क्या हुआ बेटे, बताओ तो। नहीं, प्लीज मुझे मत खाओ। मैं तो जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। ये कैसे हो गया? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है, आओ पिकनिक मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम खेल में हैं। हम खेल के अंदर हैं। हमने एक लाइफ खो दी और अब हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने इसे छोड़ा था। हाँ? तो मतलब ये सब कुछ फिर से शुरू होगा? पापा, पापा जल्दी से उस डाली को पकड़ लो। कौन सी डाली? बस मेरी बात सुनो। कूदो, जल्दी करो। कूदो। अरे तुम लोग कहाँ से टपक पड़े? हेलो, सॉरी, मैं किसी तरह पेड़ से गिर गया। बतख जल्दी। अब आप बाहर निकल जाइए। अब तुम भी मुझे धक्का मारोगे? अगर आपकी दिली तमन्ना हो तो। ऐसा मैंने तो नहीं बोला। मुझे ऐसे ही सुनाई दिया। ओह, आप कभी दिखना मत। हम आप पर अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। कम से कम रास्ता तो बताओ, ऐसे बीचों बीच हमें छोड़ दिया। बताओ, कम से कम आगे बस स्टॉप पर ही छोड़ देते। क्या बस स्टॉप? पापा, अब बस के बारे में भूल जाओ। देखिए मिस, ओह, इसका नाम सुल्तान फातिमा है और मेरा नाम मुश्टंडा मेहराम। और मैं हूँ रमजी। ओह, एक विशाल भूत के कारण पूरा राज्य बर्बाद हो गया है। जनता हंगामा कर रही है। मैं रॉयल फैमिली की एकमात्र आशा हूँ और आप दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हैंडल बार्स पर आओ, हमें जादूगर के पास जाना है। जी जो हुकुम महारानी। हो, अब चलो बेटे, एक कैब करते हैं और घर चलते हैं। क्या आपको समझ नहीं आया? हम खेल के अंदर हैं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। अरे इस तरफ नहीं इस तरफ। नहीं, इस तरफ। मैंने कहा ना इस तरफ। निकाटी और तंजू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा सपना है और सही तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। हे, हम किसी के सपने में नहीं हैं। अगर ये किसी का सपना नहीं है तो क्या मैं पजामे में हूँ? क्यों? क्या आपको सपने में पजामा पहनने की जरूरत है? मैंने कहा ना इस तरफ। वहाँ क्या है? वहाँ वेफर फील्ड है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है और हम सपने में नहीं हैं। समझे आप दोनों? नहीं है तो क्या मैं अपना पजामा उतार दूं?
बहुत खूब। उस तरफ देखो, पूरा मोहल्ला गेम खेल रहा है पापा। गेम? कौन सा गेम? गोस्ट हंटर्स खेल रहे हैं। ये मेरा फेवरेट गेम है। क्या कहा? तुम ये गेम भी खेलते हो? और तो, लेकिन मैं एक लेवल पास नहीं कर सका, मैं अटक गया। क्या क्या कहा? कौन सा मिशन? मैं भूत से बच निकला था, फिर मुझे वहाँ पहाड़ पर जाना पड़ा जहाँ जादूगर रहता था। आहा, समझ गया। इतना ही? जादूगर सुल्तान भी वहाँ गया है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। सुनो, कहाँ है वो पहाड़ी? उस तरफ, वहाँ देखो। जादूगर यहीं कहीं होना चाहिए। अरे ओ जादूगर गोगा, कहाँ हो तुम? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? सब खैरियत? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोग चाय लोगे? परेशान मत होइए जादूगर। तो बताओ बच्चों, क्या खिदमत करूँ तुम्हारी? मुझे अभी अभी एक बड़ा जादू मिला है। मैं गायब हो सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ, और देखो मेरे पास स्लोइंग डाउन ट्रिक भी है। मैं ये जादू किसी ऐरे गैरे को नहीं सिखाता, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो। जादूगर जी, ये चीजें बेचना भूल जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा मत बोलो। क्या बोल रहे हैं? क्या आप पावरफुल जादूगर मरहुमन नहीं है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुझे लगता है कि तुम लोग टूथपेस्ट से बाहर निकलना चाहते हो, इसलिए आए हो ना? बताओ। क्या आदमी है ये? अरे आस पास भी नहीं। हम जानना चाहते हैं कि विशाल का भूत से कैसे छुटकारा पाया जाए। हाँ, ऐसी बात है। मुझे वो टूथपेस्ट दो। तुम्हारी परेशानी का हल इस पुस्तक में लिखा है, मुझे पढ़ने दो जरा, अभी ढूंढ कर बताता हूँ। उपाय मिल गया। भूतों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने होंगे। 100,000 सोने के सिक्के? जो कोई भी 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम भी जमा करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बेटा। जादूगर जी, जादूगर जी! तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो बूढ़ा है, ऊंचा सुनता होगा। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी! अरे चिल्लाना बंद करो, तुम जो भी हो यहाँ आकर बात करो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसका क्या कहना है? चिल्लाना बंद करो, ये एक गुफा है, कुछ भी बेवकूफी मत करो, ये हम पर गिर भी सकती है। क्या आपके पास वेफर्स हैं? क्या कर डाला? गुफा गिर रही है, जल्दी करो, चलो भागो। क्या आपके पास वेफर्स हैं? वेफर के बारे में भूल जाओ, जल्दी करो, गुफा गिर रही है, भागो। भागो, अरे भागो, अरे जल्दी करो। कैसे इतनी बड़ी गुफा गिर गई? वो कौन था? कोई चिल्लाया इसलिए ऐसा हुआ। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम सबको किसी की परवाह ही नहीं है। हम वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सेल्फिश नहीं है, ठीक है? बेवकूफ मत बनाओ। चलो सिपाही, हमें 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने की जरूरत है। आपने सुना? अगर हमें 100,000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा से मेरी गुफा गिर गई, अब मुझे कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। अब मेरे पीछे मत आना। वो तो ठीक है, पर हम सिक्कों को ढूंढेंगे कैसे? वो कोई पेड़ पर थोड़े उगता है। सोना है। क्या मतलब? पापा भूल गए क्या? हम खेल के अंदर हैं। ये एक वीडियो गेम है। हमारे चारों ओर काफी सोना है पापा। अच्छा, तो ये चट्टान भी सोना है क्या? कोशिश करो और देखो। सच में सोना निकला। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। सोना जमा करना कितना मुश्किल है। देखते हैं हमारे पास कितना सोना है। ये 99.999। अब तो 100 के लिए एक बचा है। अब आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो सोने में बदल जाए। एक, हमें बस एक सोना चाहिए 100 पूरे करने के लिए। हम अपना पैसा जमा करते हैं और एक सोने का सिक्का खरीदते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। बेवकूफों वाली बात मत करो निकाटी। हाँ? आखिरी सोने के सिक्के के लिए हमें इसे टैप करना होगा। तो ये लो। हमारे पास 1 लाख सोने के सिक्के हो गए महारानी। हाँ एंडलवार्स, अब जब हमारे पास आखिरी सोने का सिक्का है तो हम उस भूत की देखभाल कर सकते हैं। अरे ये क्या? उन्हें आखिरी सोना मिल गया। ठीक है महारानी, चलो अब अपनी मन्नत मांगो। काश
काश काश ऐसा हो जाए कि भूत पकड़ा जाए। हमने ये कर दिया। अरे यार, मुझे यकीन था कि वेफर्स की बारिश होने वाली थी। अब इस भूत से छुटकारा पाने का समय आ गया है, जिसने हमें इतनी सारी परेशानियां दी हैं। उनके पैरों में कुछ लगा है पापा। मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से। ओए, वहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। क्या तुमने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया? अरे अरे शांत हो जाओ। उसके पैर में कुछ लगा हुआ था जिस वजह से वो तकलीफ में था। मैंने बस उसकी मदद की है क्योंकि वो दर्द में था। ये बच्चा मेरे जैसा ही है, मेरी तरह बहुत अच्छे दिल वाला। बहुत बढ़िया। शाकिर अब राजा, मुझे तुम वेफर कमाल खाने के को हो मिल लड़के, जाएंगे। बहुत ये। बढ़िया। मैं आपको सेल्फिश कहने के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। भूत को ठीक करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत अच्छा था। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने देखा वो तकलीफ में है तो मैंने बस उसकी मदद की। अब चलो बेटे, अपनी मन्नत मांगो। प्लीज अब हमें घर जाने दें। आपसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। वापस जरूर आना। पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मुझे बाहर निकालो। जब तक बाहर निकलते हैं तब तक कुछ खाने को मिल जाता। हम बच गए, हम बच गए। वाह, हम फिर से घर आ गए हैं। दोस्तों, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखो मेरे पास क्या है, पिंकी पांकी। वाह, बहुत खूब। नया जॉयस्टिक बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी नहीं, दादाजी वो मशीन खराब हो गई है। वो खेल शुरू मत करो। पापा नहीं। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे।
ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुँचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रेमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार। इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियां, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां, टॉसर गेम। फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों,
तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। करो उसे। मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है। तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।